क्या कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा बन सकते हैं? तो हम तो कभी पीछे हटे नहीं किसी भी चीज़ से। सीएम तो कोई एक बनेगा। हाँ, तो जब बनेगा समय आएगा तो बनेगा बिल्कुल, बीजेपी का बनेगा। सीट्स कितनी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्लियर मेजॉरिटी। एक ऐसे वक्त पर चेंज आया जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। जिस पार्टी से आप शुरू से अगर जुड़े हैं तो उसको छोड़ने में काफ़ी पीड़ा भी होती है और इस तरह के डिसीजन जो हैं वो ओवरनाइट नहीं होते। पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है और बिल्कुल हार्ट इन दिल्ली में अगर पानी नहीं है, सीवर की फैसिलिटी ठीक नहीं है, गंदगी इतनी है, तो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि हमें कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट वी हैड लेफ्ट एवरीथिंग एंड कम टू आम आदमी पार्टी। सरकार ये कहती है कि उपराज्यपाल सेंटर के इशारे पर काम कर रहे हैं, अधिकारी जो हैं वो उपराज्यपाल के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप जब पार्टी में थे इस तरह की बात तो आप भी करते थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स आई मैनेज टू गेट न्यू बसेस। उसी कमिश्नर या सेक्रेटरी से जिससे आपको काम कराना है, आप उसी को पब्लिक में गाली दे रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि आखिर क्या वजह कि इतना ट्रबल किया जा रहा है एक ऐसी गवर्नमेंट को जिनको हमने ही चुना है। वो जो विक्टिम कार्ड जो प्ले होता है ना, वो स्टार्टिंग में लोग बड़े इम्प्रेस्ड हुए मेरे ख्याल से कि नहीं यार, हियर इज अ मैन हु वांट्स टू डू वर्क फॉर अस, और इनको रोका जा रहा है। क्या आपने अपनी तरफ से बिजवासन के लिए बात की थी कि आप बिजवासन से लड़ना चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए दोनों ऑप्शंस थे, विश्वासन से लड़ना है एंड सिंस पार्टी हैज बीन लूजिंग 2 टाइम्स। कैलाश गहलोत एलजी के बड़े करीब हो गए थे आखिर के समय में। नहीं, मैं पार्टी से कभी दूर नहीं हुआ था, तो माय अप्रोच हैज ऑलवेज बीन ऑफ टेकिंग अलोंग ऑफिसर्स एंड चाहे उसमें एलजी साहब हैं, चाहे कोई भी है, चाहे सेंटर है। आपकी पर्सनल रिलेशन कैसे रहे अरविंद केजरीवाल के साथ? बहुत बढ़िया। सीएम भी आप हैं, कन्वीनर भी आप हैं, सारे डिसीजन भी आप लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार आपको हम उन चेहरों से रूबरू करा रहे हैं जो या तो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जो राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता हैं। और आज ऐसी ही एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री और बिजवासन सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश गहलोत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार। कैलाश जी, क्योंकि आप दिल्ली के परिवहन मंत्री रहे और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने चुनाव लड़ा और जीते भी और शानदार तरीके से जीते और एक लंबा आपने राजनीतिक करियर बना लिया है, लेकिन अब क्योंकि आपने पार्टी चेंज की, आम आदमी पार्टी से आप बीजेपी में आ गए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो चेंज आया है ये कैसा लग रहा है, और क्योंकि ये एक ऐसे वक्त पर चेंज आया जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। नहीं, चेंज अच्छा है एंड जब भी चेंज हो आई थिंक उसको बढ़िया तरीके से निभाना चाहिए। और जहाँ तक आपने समय की बात की, आई थिंक इतने बड़े जो जिस पार्टी से आप शुरू से अगर जुड़े हैं तो उसको छोड़ने में काफ़ी पीड़ा भी होती है और इस तरह के डिसीजन जो हैं वो ओवरनाइट नहीं होते। तो मैंने जब रिज़ाइन किया तो उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी। मुख्य रूप से वही कारण रहे कि आम आदमी पार्टी, एंड इट वाज नॉट अ 1 डे और 2 डे अफेयर, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जिस प्रकार से कुछ समय से कुछ चीज़ें पार्टी में चल रही थी जो उसकी विचारधारा से, उसकी आम आदमी पार्टी का जो विज़न था उससे मेल नहीं खाती, वो सारे कारण जो हैं वो मैंने अपने लेटर में लिखे थे। और फिर फाइनली जब एक समय आता है कि नहीं यार अब काफ़ी हो गया है, अब ये स्थान आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो छोड़ के फिर बीजेपी में ज्वाइन किया। क्या पर्सनली आपको कुछ पार्टी के अंदर किसी तरह का ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही थी जो आपके प्रिंसिपल या एथिक्स के खिलाफ थे? नहीं, सबसे बड़ा तो आम आदमी पार्टी जब बनी तो उसके कोर जो वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स क्या थे कि हम एक आम आदमी के लिए काम करेंगे। आज भी देखिए इस विधानसभा में, मतलब ये तो कोई बाहरी दिल्ली का क्षेत्र नहीं है कि भाई दूर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर किसी गांव की बात कर रहे होंगे हम। ये एरिया तो ये कॉलोनी जो राजनगर है जहाँ हम बैठ के अभी बात कर रहे हैं,
ये लोग कह रहे हैं कि 1970s में चालू हुआ, 30 साल ये और 24 साल ये, 50 साल पानी नहीं है यहाँ पे। 2015 के बाद आप सोचिए 10 साल जो सरकार, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी जो कहा करते थे हम हर घर में नल तक पानी पहुँचाएंगे, आज यहाँ पानी नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि लगातार 2 साल से गंदा पानी आ जा रहा है, कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी तो इसलिए नहीं बनी थी, और सीवर चोक्ड हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, बुरी सड़कें टूटी हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मतलब दिस इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ शेम फॉर द एंटायर कंट्री, फॉरगेट अबाउट दिल्ली। पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, और बिल्कुल हार्ट इन दिल्ली में अगर पानी नहीं है, सीवर की फैसिलिटी ठीक नहीं है, गंदगी इतनी है, तो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि हमें कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट वी हैड लेफ्ट एवरीथिंग एंड कम टू आम आदमी पार्टी। और मैंने अपने पत्र में जिक्र किया था, रेजिग्नेशन लेटर में, कि जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं दे हैव ओवरटेकन दी, कि जो एक जनता का काम था। आप इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार में आते हैं, तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि जनता का काम होना चाहिए। फिर उसके लिए हमें एलजी से प्यार से संबंध बना के चलने हैं, कहीं आपको झुकना भी पड़ता है और कहीं आपको आंखें भी दिखानी पड़ती हैं, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पूरा टाइम बस आपने एक फ्रंट खोल दिया है कि ये काम नहीं हुआ, एलजी की वजह से ये काम नहीं हुआ, सेंटर की वजह से ये काम नहीं हुआ, अफसरों की वजह से। तो फिर आप अगर काम ही नहीं करा पा रहे हैं तो आप फिर सरकार में क्यों बैठे? लेकिन काम नहीं करा पाने की वजह कहाँ पे आप मानते हैं? क्योंकि सरकार ये कहती है कि उपराज्यपाल सेंटर के इशारे पर काम कर रहे हैं, अधिकारी जो हैं वो उपराज्यपाल के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप जब पार्टी में थे, इस तरह की बात तो आप भी करते थे। नहीं, हम करते थे, लेकिन हमने तो काम करके दिखाया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स आई मैनेज टू गेट न्यू बसेस। अब मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि बस नहीं लाने दे रहे। आप जाइए पीछे, यू शो मी वन प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ मैंने किसी अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को गाली दी हो। मेरे पास कितने विभाग रहे, एक भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें कि मैंने कभी भी पब्लिक में आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये अफसर ने मुझे काम नहीं करने दिया, और सबको साथ लेके चले डिस्पाइट डिफरेंसेस। सी, डिफरेंस डज नॉट मीन कि आप विरोध कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट है, सेक्रेटरी है, उसका अपना एक मत है, अपना एक उसका माइंड है, उसका अधिकार है फाइल पे लिखने का। बट फाइल पे अगर वो डिसएग्री हो रहे हैं, बट डजंट मीन कि मैं उसको बोलूँगा कि भाई आप काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप काम गलत कर रहे हैं, और आप एलजी से मिले हुए हैं, आप केंद्र सरकार से मिले हुए हैं। उसी कमिश्नर या सेक्रेटरी से जिससे आपको काम कराना है, आप उसी को पब्लिक में गाली दे रहे हैं। उसी के लिए आप एलजी को लिख रहे हैं कि भाई इसके अगेंस्ट इंक्वायरी खोल दी जाए। फिर आप कह रहे हैं कि ये ऑफिसर काम नहीं करेगा। कुछ चीज़ें क्लोज डोर में अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कभी झगड़ा नहीं हुआ, या मेरा सेक्रेटरी WCT झगड़ा, खूब झगड़े हुए हमारे, लेकिन एक मर्यादा और एक प्रोटोकॉल के तहत हमें कभी भी अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो पब्लिक में उसकी आवश्यकता नहीं होती। आपको क्या लग रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी, तब उनके एलजी से डिस्पाइट सेम पार्टी के होने के बावजूद मैंने तो पुराना 2012, 13, 11 उसकी फाइल्स मंगाई। मैंने कहा लेट मी सी कि क्या चल रहा था। देयर इज क्लियर डिसएग्रीमेंट। सीएम शीला दीक्षित का मेट्रो के प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एमडी बनाने के रिगार्डिंग ऑन रिकॉर्ड है। देयर इज प्योर डिसएग्रीमेंट बिटवीन सीएम शीला दीक्षित एंड दी देन एलजी, शायद तेजेंद्र खन्ना जी थे, कौन थे याद नहीं है। सो फाइल्स में बहुत चीज़ चलती रहती है, बट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट अक्यूजिंग ऑल द टाइम। दूसरा, जनता को क्या मतलब है?
आप मुझे एक चीज़ बताइए, जनता ये कहती है, हम जब शुरू में नए-नए बने थे एमएलए, तो हमने समझाने की कोशिश की जी ये काम तो माताजी एमसीडी को करना है। बहुत सिंपल तरीके से, आई स्टिल रिमेंबर, कुछ चीज़ें आपके माइंड में एचिंग हो जाती है। ओल्ड लेडी, बिल्कुल पुराने ज़माने की हमारी जैसे महिलाएं होती हैं, तो उसने क्या कहा, तो बेटा सुन, हमने तुझे एमएलए बना दिया है, अब ये काम कैसे होगा ये तेरा काम है, हमारा नहीं है, हमें नहीं पता कैसे है, हम तू करा के ला इस काम को। हमें नहीं पता एमसीडी कौन है, डीडीए कौन है, एलजी कौन है। अब यही पढ़े लिखे व्यक्ति ने हमें बताया कि, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि जी देखो एमसीडी तो उस टाइम भाजपा की सरकार थी और आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में है, मैं तो आम आदमी पार्टी का एमएलए हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सर देखिए हम तो 9 बजे निकलते हैं घर से, 5 बजे आते हैं, एक छुट्टी मिलती है वो संडे है, तो सर हमें तो, हमारे पास तो टाइम है नहीं, और अगर हमें इतना ही कुछ समझना होता तो हम भी इलेक्शन लड़ते फिर। So two different sets of people saying the same thing कि हमने आपको चुन के भेज दिया है, अब आप देखिए कि भाई किसी से लड़ाई करके काम कराना है, किसी से प्यार से कराना है, कैसे कराना है। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद, पब्लिक में डिफरेंट तरीके के सेंटिमेंट्स होने के बावजूद, बिजवासन का आपने जिक्र किया कि यहाँ पानी का इशू कंटिन्यूस रहा है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने लगातार सीट्स निकाले हैं और बहुत अच्छा मैंडेट मिला पार्टी को। लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने खासकर इस तरह की जीत किसी को दिलाई नहीं जितना प्यार, सम्मान और वोट आम आदमी पार्टी को दिए, और 67-62 सीटें लाने वाली पार्टी लगातार 2 बार से सत्ता में रही। बावजूद इसके कि लगातार इस तरह की कंट्रोवर्सी हमने आपने सबने देखी कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, केंद्र रोड़े अटका रही है, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, फंड रिलीज को लेकर तो कितना बवाल हुआ कि जो ऑफिशियल्स हैं वो फंड रिलीज नहीं करने दे रहे हैं, एलजी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, अस्पतालों में जो स्टाफ है उनको सैलरीज नहीं मिल रही। ये जब चीज़ें होती हैं तो एक लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि आखिर क्या वजह कि इतना ट्रबल किया जा रहा है कैसी गवर्नमेंट को जिनको हमने ही चुना है। सो दिस हैज़ बीन गोइंग फॉर लॉन्ग, मतलब ये तो आज से नहीं चल रहा। लोग, जनता जो है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अब थक चुकी है। ये स्टार्टिंग में पीपल यूज टू फील कि नहीं यार इनको, वो जो विक्टिम कार्ड जो प्ले होता है ना, वो स्टार्टिंग में लोग बड़े इम्प्रेस्ड हुए मेरे ख्याल से कि नहीं नहीं यार, लुक हियर इज़ अ मैन हु वांट्स टू डू वर्क फॉर अस, और इनको रोका जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए था। यही मैं कह रहा हूँ, लेकिन नाउ पीपल आर एबल टू सी थ्रू, या जब इनको काम करने होते हैं भाई। अच्छा चलिए, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, अब देखिए ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती है। एक व्यक्ति ने पूछा मेरे से, या कहीं ट्वीट था या किसी ने लिख के भेजा, नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट अब लोग भी ये पूछते हैं कि शीश महल जो सीएम आवास था, अब तो शीश महल ही बोलते हैं सब, कोई सीएम आवास तो बोलता नहीं उसको। उन्होंने कहा उसका बजट 7, 7.5, 8 करोड़ का था स्टार्टिंग में, वो बढ़ के फिर 30 करोड़ हुआ, कितना हुआ, फिर वो 50 हुआ, फिर वो कहते हैं कि इट वेंट ऑन टिल 80, 90, 100 करोड़ तक पहुंच गया। तो लोग कह रहे हैं कि यही अफसर इतने बड़ा शीश महल बनवा दिया जिसका फाइल पे कुछ है और एक्चुअल में कुछ है। तो कह रहे हैं कि यही अफसर से जब आप काम करा रहे हो तो इतना बड़ा आपने वो काम करा लिया, और जब दूसरे जनता के काम है तो कहते हो ये काम नहीं करने दे रहे। इस तरह की चीज़ें लोगों के माइंड में ही चलती हैं। अब लोगों के माइंड में क्या है कि नहीं यार, ये केवल राजनीति करना चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे, ये केवल मीडिया हाइप, और ताकि आप लाइमलाइट में रहे, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहे कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये लोग अब सवाल जो है पूछ रहे हैं, क्योंकि जो एक पहले एक छवि थी आम आदमी पार्टी की, इनको रोका जा रहा है, सेंटर इनको परेशान कर रही है, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो लोग कहीं ना कहीं दे हैव नाउ रियलाइज कि यार इसको
आम आदमी पार्टी जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती अब ये धारणा बन गई है लोगों की। अच्छा, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की, नजफगढ़ से अब आप बिजवासन आए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, बट आई हैव बीन स्टेइंग इन बिजवासन विधानसभा इन लास्ट 35 ईयर्स। तो पार्टी ने इस बार वो चीज़ देख के कि भाई आप यहाँ से लड़िए। लेकिन ये भी चर्चा है कि जो सत्यप्रकाश राणा जो बीजेपी से यहाँ लड़ते रहे हैं, वो शायद नाराज हो गए आपको टिकट मिल गया तो, और शायद हो सकता है कि उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट इस रिजल्ट में भी आ सकता है, वो बागी का रोल प्ले कर सकते हैं, इस तरह की चर्चा भी है। तो पार्टी को देखना है और पार्टी का आदेश है। व्हेन यू आर इन अ पार्टी, सो जो भी पार्टी क्या का। आपने अपनी तरफ से बिजवासन के लिए बात की थी कि आप बिजवासन से लड़ना चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए दोनों ऑप्शंस थे, बिजवासन से लड़ना है एंड सिंस पार्टी हैज़ बीन लूजिंग 2 टाइम्स। नजफगढ़ तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी अगर बीजेपी से लड़ेगा तो आई एम 100% श्योर ही विल विन। ये सीट जो है अच्छा सब कहते हैं कि जी बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया सीट है, फिर क्यों आज बीजेपी हार रही है 2 बारी से? लास्ट इलेक्शन तो बहुत क्लोज गया था, 700 750 वोट्स का डिफरेंस था। बिल्कुल। सो जो भी पार्टी ने सोचा है और जो भी पार्टी का आदेश है वो हम लड़ेंगे। ओके, अच्छा, एक ये भी चीज़ लगातार चर्चा में रहती है कि कैलाश गहलोत एलजी के बड़े करीब हो गए थे आखिर के समय में, और शायद ये एक बड़ा कारण था कि वो पार्टी से भी दूर हो गए, सरकार से भी दूर हो गए और इन्फ्लुएंस हो गए शायद बीजेपी से। क्या वो कहानी? नहीं, मैं पार्टी से कभी दूर नहीं हुआ था। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वी केम इनटू पॉलिटिक्स टू सर्व पीपल। मेरा आज भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू सर्व पीपल ऑफ दिल्ली एंड द कंट्री। एक समय था जब पूरे सारे डिपार्टमेंट में काम बिल्कुल बंद पड़ा था। उस दौरान भी और सारे जितने भी सीनियर लीडर्स थे इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, ऑल वर इनसाइड द जेल। वन डिपार्टमेंट केप्ट फंक्शनिंग वाज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। क्योंकि मेरा हमेशा मकसद में ये था कि लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। उस दौरान में भी मैंने 500 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ की एलजी साहब के साथ। तो माय अप्रोच हैज ऑलवेज बीन ऑफ टेकिंग अलोंग ऑफिसर्स एंड चाहे उसमें एलजी साहब हैं, चाहे कोई भी है, चाहे सेंटर है। आपकी पर्सनल रिलेशन कैसे रहे अरविंद केजरीवाल के साथ? बहुत बढ़िया। एज अ पर्सन अरविंद केजरीवाल, एज अ पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल और एज अ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, क्या आप डिफरेंस देखते हैं रोल्स में, पर्सन? नहीं, देखिए, आर रिलेशनशिप फॉर अस व्हेन आई वाज इन द गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम है। तो वो तो अगर इन पर्सन अगर अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं तो वो तो सीएम ही है ना, उसको हम अलग कैसे करें? व्यक्तिगत तौर पर कैसे हैं, मतलब क्या एक तरीके की जो चर्चा चलती है कि लगातार वो संयोजक के पद पर बने हुए हैं और सीएम आतिशी को बना दिया है लेकिन फिर भी कह रहे हैं टेम्परेरी है, तो ये सब चीज़ें। अब ये आप जो कह रहे हैं यही चीज़ें अभी जो आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए तो उस वहाँ से कहाँ आ गई। सीएम भी आप हैं, कन्वीनर भी आप हैं, सारे डिसीजन भी आप लेंगे। आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, उसमें कहा था कि एक परिवार से 2 को टिकट नहीं देंगे। आज कितने केसेस हैं? तो फिर आप जो परिवारवाद की बात करते हैं कि भाई यू सेम फैमिली एंड टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू वन फैमिली। आज एक एमएलए है तो वो काउंसलर भी उसी परिवार में टिकट दे दिया है। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट व्हेन आई रोट इन द लेटर कि आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो डाइल्यूट हो गए हैं। अच्छा, इस बार के इलेक्शन आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत लंबा वक्त हो गया सरकार में आए दिल्ली में, और अब आपने पार्टी चेंज कर ली है और एक क्लोज फाइट लोग कह रहे हैं कि बड़ी, इस बार की जो लड़ाई है दिल्ली में वो बहुत क्लोज होती हुई बिटवीन आप एंड बीजेपी दिखाई दे रही है, आपको कैसे आई एम दिखाई दे रही 100% श्योर बीजेपी इस बार आ रही है। है? कितनी आम सीट्स? आदमी पार्टी के कट्टर सपोर्टर, कट्टर से मेरा मतलब जिन्होंने भगवान की तस्वीर के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा रखी थी, ऐसे लोग आप दिखाइए मुझे अब हैं क्या? आप कितनी सीटें प्रेडिक्ट कर रहे अरविंद हैं? केजरीवाल जी जब अरेस्ट हुए कितने लोग सड़कों पे उतरे?
आप लोग प्रोटेस्ट तो करते थे, मैं आपसे सीट पूछना चाहूंगी। हम तो बंधे हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का, उसकी तो ड्यूटी है। हम तो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सड़क पे बैठे हुए थे। वैसे बताइए आप, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो आप सातों के सातों सीट जिताइए। याद है आपको क्या हुआ? तो वेयर इज द सिंपैथी? पीपल ऑफ दिल्ली, दे आर एबल टू सी थ्रू। मैं फिर बाबा कह रहा हूँ, ये वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हम चाहे कितना ही कहें कि ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक बड़ी समझदार है। अच्छा, 2-3 चीजें हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं पूछूंगी क्योंकि समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके साथ, आपकी मीटिंग्स है कई जी। सारी। एक तो ये कि एक सवाल जो लगातार बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु, चेहरा कौन है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से वो पूछते हैं। बीजेपी के सारे लीडर्स चेहरे हैं। सीएम तो कोई एक बनेगा। हाँ, तो जब बनेगा, समय आएगा तो बनेगा, बिल्कुल बीजेपी का बनेगा। सीट्स कितनी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्लियर मेजोरिटी। क्लियर मेजोरिटी। अच्छा, एक और जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई, जो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ओबीसी कि अतिशी लिस्ट जो है में, वो टेम्परेरी सीएम है। वो तो मैं अभी आपसे पूछ ही रही थी उस पर तो कि टेम्परेरी शब्द कहीं पूरे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई सीएम टेम्परेरी है? वो तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जितने दिन के लिए अभी चुनाव नहीं हो जाते उतने वक्त के लिए है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो जब समय आएगा आपको चेंज करना है कर दीजिए। जो भी एमएलएज सारे अपना नेता चुनेंगे। बट फॉर लीडर लाइक हिम सेइंग, choosing these kind of words for a sitting CM, I think it is highly derogatory and unfortunate. और लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को ये कहा है कि बहुत ही गलत तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक जाटों का मुद्दा भी लगातार उठ गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जाटों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, केंद्र जो है वो दिल्ली के जाटों को आरक्षण नहीं दे रही है। आप खुद जाट समाज से आते हैं, आपका क्या इस पर व्यू है? तो फिर उनको 2015 से आवाज़ उठानी चाहिए थी जाटों की, और उनको प्रॉपरली रेकमेंड करके भेजना चाहिए था कि भाई जाटों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो 2015 से 2025 तक कहाँ थे आप? मुझे एक इंसिडेंट दिखाइए जहाँ पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो। वन कह रहा हूँ मैं, नॉट इवन अ सिंगल वन। कोई कहीं इस पे चर्चा की हो? कभी भी नहीं। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, जब मैंने कितनी बार उनको रिमाइंड कराया खुद कि सर ये इशू जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंस आई कम फ्रॉम जाट कम्युनिटी, वहाँ के लोग हमें अप्रोच करते हैं। कितनी बार तो मीटिंग हुई मेरी, जो अलग अलग लीडर्स हैं हमारे दिल्ली के, उन्होंने कहा तो आई एश्योर्ड देम कि भाई हम आई टेक अप द मैटर विद अरविंद केजरीवाल जी। तो उनकी तरफ से तो कोई कभी भी इस तरह का कोई एश्योरेंस या कोई कभी भी कोई बात ही नहीं की उन्होंने। लेकिन जब चुनाव है तो फिर वोट तो चाहिए ना जाटों का। तो अब तो आप बीजेपी में आ गए हैं, तो अब जाटों का मुद्दा आप उठाएंगे? ये बिल्कुल उठाएंगे, जब समय आएगा तो बिल्कुल उठाएंगे। ठीक है। अच्छा, बिजवासन के लोगों को किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? ये बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है एंड बढ़िया कॉन्स्टिट्यूंसी है। इट हैज़ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। गांव भी हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी है, क्लस्टर भी है। नजरगढ़ में जैसे कोई क्लस्टर नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी भी हैं, काफ़ी कैंप्स हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज भी हैं, इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट लाइक एयरपोर्ट, यशोभूमि, इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। तो इट्स क्वाइट अ गुड कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, कई सारी गारंटीज अनाउंस की जा रही है, आम आदमी पार्टी ने तो की है, कांग्रेस ने भी की है, अभी बीजेपी का वेट किया जा रहा है। क्या ये जो महिला सम्मान योजना, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया अनाउंस कि 2100 रुपये देंगे, फिर कांग्रेस ने कहा कि प्यारी दीदी के तहत हम 2500 देंगे, बीजेपी भी प्लान कुछ ऐसा ही कर रही है? विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज, आई एम श्योर समथिंग शुड कम इन द मैनिफेस्टो। कुछ तो आप बता दीजिए। नहीं, मुझे क्या कुछ आ सकता है आई कैन मैनिफेस्टो ओनली, हमने तो रेकमेंड करके भेजा है एज पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो कमेटी। हमने तो रेकमेंड किया है कि क्योंकि सिमिलर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बीजेपी विल बी डूइंग दिस। सिमिलर चीज़ हरियाणा में चल रही है, लाडली स्कीम, महाराष्ट्र में लाडकी स्कीम के नाम से है। तो आई थिंक दिल्ली में होना चाहिए। और
लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं तो WCD मिनिस्टर था, महिला बाल विकास मेरे पास था, पूरा स्कीम रोल आउट होनी थी, तो मैंने तो कितनी बार कहा कि भाई स्कीम को लागू कीजिए। तो मार्च के बजट में फंड रखा क्रिएट किया था, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक क्यों नहीं किया? ये फिर वही बातें आ जाती हैं। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर हो गया है। दिस इज द सेम आम आदमी पार्टी जो एक एक हफ्ते में कैबिनेट मीटिंग करके ऐसे फ्री पानी फ्री बिजली। I'll tell you one more interesting thing, इस पे सोचिएगा आप। I don't think you would have ever thought about this. फ्री पानी बिजली 2015 के शायद 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर ये कैबिनेट डिसीजन हो गया। द नेक्स्ट फ्री वाली स्कीम, फ्री बस राइड हैपेंड इन नवंबर 2019, 4 years। 2015 के बाद 2020 के बाद नॉट इवन अ सिंगल स्कीम। कैन यू रिकॉल एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हिच कैबिनेट हैज टेकन सिंस 2020? उसके बाद तो लगातार ये इस तरह की कंट्रोवर्सी ना कि कोविड आ गया, फिर जेल में डाल दिया, कोविड फिर आ गया, ईडी आ ठीक गई, है, फिर सीबी आ गई। तो फिर हम्म, चलिए 1.5 साल तो वो तो एक वो था, नोबडी कुड हैव डन एनीथिंग। लेकिन उसके बाद भी आप किन चीज़ों में फंसे रहे? पहले कहा जी हम सरकार जेल से चलाएंगे, फिर बाहर आए तो कहेंगे मैं रिज़ाइन करूँगा। तो रिज़ाइन पहले ही कर देते। वाई शुड यू वेस्ट 6 to 7 months ऑफ गवर्नेंस? ये गवर्नेंस का कौन सा मॉडल है? पहले जब स्टेंजन अरेस्ट हुए तो वो सारे पोर्टफोलियो मनीष जी को ओवरलोड कर दिया। एज ए मिनिस्टर दे शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, ताकि आप हर एक मिनिस्टर काम कर सके बढ़िया से, बर्डन ज्यादा ना हो। बर्डन ज़्यादा ना हो। हम तो कभी गए नहीं किसी के पास। आई हैव नेवर एवर वेंट टू अरविंद केजरीवाल जी और एनी बड़ी की मुझे ये पोर्टफोलियो दे दो, ये ऐसा कर दो। नाम कभी ये कहा किसी को कि हमें मंत्री बनाओ, उनको लगा ठीक है भाई ये काम करेंगे और वी कैन डिलीवर, तो उन्होंने बनाया। बट आई डोंट थिंक कि गवर्नेंस के मॉडल में, और जब हम सीरियस गवर्नेंस के बाद, सी बीइंग एक्टिविस्ट इज अ डिफरेंट गेम एंड बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर इज अ डिफरेंट गेम। और अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं, दिस इज सीरियस बिजनेस। It is impossible for any minister to perform if he has 15 portfolios, if he has 12 portfolios. एक एक पोर्टफोलियो में आपका, अगर आप सीरियसली डिलीवर करना चाहते हैं तो it consumes lot of time. Despite having multiple portfolios, मेरा 80% टाइम ट्रांसपोर्ट में निकला, और फिर भी मुझे लगता था कि यार ये टाइम कम है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी हो सकता है। तो as an administrator, I think there is, I think कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ है। You as a CM, you're not keeping any portfolio. ये ट्रस्ट ज्यादा दूसरे लोगों पे नहीं है। नहीं, ट्रस्ट नहीं, I think it is, I won't say trust, but I don't know for whatever reason why should the CM should not have any portfolio. फाइल पे साइन नहीं करना है क्या? Maybe. Or I shouldn't hesitate in saying that God had given a wonderful opportunity to आम आदमी पार्टी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने फेंक दिया। एंड अगर वो सेंटर से, LG से, PM के साथ मिलके चलते तो दिल्ली कहीं से कहीं पहुंचता, ये पक्का है। एंड अगेन आई एम सीइंग पॉलिटिकल एम्बिशंस, कि लोगों ने उनको शायद ये भी समझाने की कोशिश की जी आप नेक्स्ट PM हैं, कुछ हो सकता है ज़्यादा सीरियसली उसको ले गए। एंड आई शुडंट बी रॉन्ग इन सेइंग दैट मैन इन अ ग्रेट हरी। कहाँ गलती हुई है आम आदमी पार्टी से? मैं तो वही बोल रहा हूँ, मतलब क्योंकि 2015 से बात करते, 13 तो हंग हो गया था, 15 में एक मैंडेट मिला। जितना मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला।
और ये कहीं ना कहीं इट इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लोग इतना भरोसा किसी व्यक्ति पे नहीं करेंगे, किसी पार्टी पे नहीं करेंगे कि यार आम आदमी पार्टी को तो किया था, क्या हुआ। आई एम सेइंग दिस इज बैड फॉर द एंटायर सिस्टम, दिस इज बैड फॉर द एंटायर कंट्री, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन हमेशा बढ़िया रहता है। और लोगों ने एक उम्मीद देखी थी, वो कितना एक्सपेक्टेशन था लोगों में। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जो स्ट्रेंथ और जो ताकत अरविंद केजरीवाल की सिंप्लिसिटी, उनकी वैगनार और रेनॉल्ड का पेन में थी, वो आज कहाँ है? आज तो महंगी गाड़ी में घूमते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे घर में रहते हैं। वो ताकत नहीं है अब। क्या कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा बन सकते हैं? क्या इस तरह की कोई कम्युनिकेशन है? मैं तो जब आम आदमी पार्टी में था तब भी मैं तो कभी मीडिया के सामने गया नहीं, मैं तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं तो हमेशा उस टाइम भी कहा कि यार मुझे काम करने दो। आई ऑलवेज एंजॉयड वर्किंग एंड वर्किंग इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, चाहे वो एलजी है, चाहे कोई भी है, चाहे ऑफिसर है। जो लोग कहा करते थे कि यार ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आपके सारे काम रोकेगा, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महिला सफर वाली फाइल पे रात को 11:30 बजे साइन किया उन्होंने। हम सचिवालय में बैठे थे, मैंने कहा एंड अरविंद केजरीवाल जी वॉज कॉलिंग मी आफ्टर एवरी 15 मिनट्स कि कैलाश होगा नहीं होगा। मैं कैसा वेट कीजिए। So since you have experience working in a government और एलजी के साथ भी टर्म्स अच्छे हैं, चेहरा भी बड़ा है, लोकप्रिय भी है, तो नहीं, दिस इज प्योरली अप टू द पार्टी। अगर पार्टी आप पर ये जिम्मेदारी देती है तो दिल्ली का सीएम नहीं, हम तो कभी पीछे हटे नहीं किसी भी चीज़ से। आई हैव नेवर एंड आई हैव ऑलवेज डिलीवर्ड, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप कोई भी वो निकालिए, डोर स्टेप डिलीवरी हमने लॉन्च किया, तीर्थ यात्रा पूरा वो किया। एंड ये चीज़ ईवी पॉलिसी, एग्जैक्टली उसकी तो बहुत चर्चा होती है। ईवी पॉलिसी, स्विच दिल्ली स्विच, बट देयर आर न्यूमरस थिंग्स। मतलब एग्रीगेटर पॉलिसी विच वाज बस एग्रीगेटर एंड कैब एग्रीगेटर ऑल्सो। तो जितने तरह की काम हो सकते थे वो सारी चीज़ें। भाई एक टाइम था कि दिल्ली में बसें नहीं आ रही थी, 2015 में सरकार बनी, बसें तो आनी तब हुई जब मुझे ट्रांसपोर्ट दिया। और जब ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो दिया तो इनफैक्ट आई हैड मोर इंटरेस्ट इन जल बोर्ड, क्योंकि हम जल बोर्ड को देखे थे हर एक विधानसभा में, स्पेशली माय विधानसभा विच वाज नजफगढ़ दैट टाइम। उसमें 30% एरिया में सिर्फ पानी की लाइन थी। तो वी हैड लॉट ऑफ आइडिया कि यार कैसे करना है, यूजीआर बनना है एंड पानी कैसे इसका वो होना है। तो जब ट्रांसपोर्ट दिया तो मुझे लगा कि यार ये मतलब व्हाट डू आई डू इन ट्रांसपोर्ट। इंटरेस्टेड नहीं थे आप उसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कभी कहा किसी को जाके, लेकिन एक फर्स्ट वो होता है कि अब क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट में। पहले माइंड में तो आया कि अलग अलग यूनियन है, उनसे दिन रात। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जितना इंटरेस्टिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल से उतना इंटरेस्टिंग कोई पोर्टफोलियो नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोर्टफोलियो और इतने काम हमने किए, फेसलेस सर्विस। इनफैक्ट द एंटायर थिंग हैज़ बीन रेप्लिकेटेड बाय द अदर स्टेट्स। दिल्ली वॉज द फर्स्ट जिसने एनआईसी के साथ मिलके सारा बैठ के हमने बनवाया वो पूरा सॉफ्टवेयर। तो काम तो हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में? नहीं, काम हुए, हम कब मना कर रहे हैं काम नहीं हुए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि समय की बड़ी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस है इस गेम में कहीं? आप मान रहे हैं कांग्रेस लड़ाई में है? आई थिंक कांग्रेस विल डू बेटर देन लास्ट टाइम। तो चलिए, कैलाश गहलोत जी से बात हुई है दिल्ली चुनाव को लेकर और उनका यकीन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कई सवालों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।